जापान के ओसाका शहर के निकट एक गांव में एक जैन मास्टर रहा करते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरी देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी परेशानियों का हल पूछने आते थे। एक बार वह अपने मित्र के साथ सुबह सुबह कहीं पर घूमने निकले थे। उनके सामने अचानक एक व्यक्ति आया और उन्हें भला बुरा बोलने लगा, पर मास्टर ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया और आगे चलने लगे। मास्टर को ऐसा करते देख वो व्यक्ति और क्रोधित होने लगा और मास्टर जी के पूर्वजों के बारे में अपशब्द बोलने लग गया। फिर भी इसके बावजूद मास्टर जी मुस्कुराते हुए आगे की ओर चलने लगे। मास्टर पर उसकी बात का कोई भी असर नहीं हुआ और ये देखकर वो व्यक्ति वहां से चला गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के वहां से जाते ही थोड़ी देर बाद शिष्य ने मास्टर जी से पूछा और कहा, आपने उस दुष्ट व्यक्ति को जवाब क्यों नहीं दिया? वो आपको इतना भला बुरा बोलता रहा और आपके पूर्वजों तक उसने इतना अपमानित किया, परंतु फिर भी आप चुप रहे। और क्या आपको क्रोध नहीं आया? जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वह मास्टर जी के कक्ष में पहुंच गए। मास्टर जी ने शिष्य को कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मास्टर जी ने अपने शिष्य को कुछ गंदे वस्त्र देकर उन्हें पहनने को कहा। शिष्य ने तो उन वस्त्र की दुर्गंध से ही उन्हें दूर फेंक दिया। ये देखकर गुरुजी ने कहा, जब तुम इन वस्त्र को पहनना तो दूर, इन्हें हाथ में भी नहीं ले सकते, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। मास्टर जी ने शिष्य को समझाते हुए कहा, अगर किसी के अपशब्द कहने से तुम उन्हें ग्रहण ही नहीं करोगे तो तुम्हें गुस्सा ही नहीं आ सकता और तुम शांत चित्त रहकर अपने मन को विचलित होने से बचा सकते हो। इस कहानी से गुरुजी हमें ये सिखाना चाहते हैं कि क्रोध आपके अंदर होता है, अगर आप चाहो तो उसे अपने ऊपर हावी होने से बचा सकते हो। इसलिए जिस प्रकार गुरुजी ने उस दुष्ट व्यक्ति के अपशब्दों को स्वीकार नहीं किया, शिष्य ने उस मैले वस्त्र को स्वीकार नहीं किया, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपशब्दों को स्वीकार नहीं करना और अपने ऊपर हावी नहीं होने देना।